अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम दोस्तों को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिकमत और कीमिया में वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ ये शिंगरफ को मोमिया बनाने और उसको कैमुन नार करने का है। मतलब आपको जो शिंगरफ मिलेगी वो बिल्कुल कैम शिंगरफ होगी और आप इसको आगे इससे काम ले सकते हैं। तो जो मोमिया करेंगे आप इसको बिल्कुल बारीक तार की तरह मोमिया होगी, बिल्कुल नरम होगी। अब आपने इसको मोमिया बनाना कैसे है, आपने करना क्या है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ घंटी का बटन नज़र आ रहा है उस पर भी क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों, आपने करना क्या है कि 5 तोला शिंगरफ रूमी ले लेनी है। अब ये जो 5 तोला लेनी है ये आपने एक तोले की एक डली लेनी है, इसको रख दें। आपने 10 तोला नुशादर ले लेनी है, 10 तोला जोखार लेना है। इन दोनों को अच्छे से आपने खरल करना है। खरल ज़बरदस्त तरीके से क्या करें कि बिल्कुल पाउडर बिल्कुल सफूफ बनाया करें। खरल सही नहीं होगा तो दवाई सही नहीं बनेगी। और आपने करना क्या है कि ये खरल करके अच्छे से खरल करना है। और फिर आपने क्वार बूटी ले लेनी है और उसकी जो गर होती है, लुगदा जिसको हम कहते हैं, वो ले लेना है आपने। और ये जो दोनों आपने नुशादर और जोखार लिया था इसको उस नुगदे के अंदर आपने खरल करना है। खरल करके आपने एक पेड़ा सा बना लेना है। वह आपने इस पेड़े के 2 हिस्से कर लेने हैं। अब जो 5 तोला आपने शिंगरफ ली थी, तोले तोले की डली, वो इस पेड़े के दरमियान में रख के पेड़ा बंद कर लें। बंद करके इसको रख दें। अब आपने आगे प्रोसेस कैसे करना है कि अनबुझा चूना लेना है। अनबुझा चूना अच्छे वाला लेना है जो जोश भी दे, गर्म हो, ताकि आपकी दवाई अच्छे से बन सके। 2 किलो आपने अनबुझा चूना ले लेना है और उसको पीस कर बहुत अच्छे से पाउडर बना लेना है। अब आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, लोहे की कढ़ाई। उस कढ़ाई के अंदर आपने 1 किलो नीचे बिछा देना है और फिर उसके अंदर पेड़ा रख देना है। पेड़ा रखने के बाद जो 1 किलो अनबुझा चूना बचा हुआ है वो उसके ऊपर रख देना है। अब ये जो आपने बर्तन लिया है, इस बर्तन को आपने दरमियानी आंच पर रखना है। मसलन जब तौर पर आग ना ज़्यादा हो ना ही कम हो, दरमियानी आंच रखनी है। और जो आग रखनी है आपने वो बिल्कुल बराबर रखनी है। ये नहीं करना कि कभी कम कर दी कभी ज़्यादा कर दी। तो आपने इसको 12 घंटे की आग देनी है। 12 घंटे बाद जब आप इसको निकालेंगे, उस पेड़े में से निकालेंगे, तो आपको ब्लैक कलर में शिंगरफ मिलेगा। अब इस ब्लैक कलर शिंगरफ को अपने पास रखना है। आपने फिर क्या करना है कि दोबारा आधा किलो आपने ग्लिसरीन ले लेनी है। एक स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में भी ले सकते हैं लेकिन स्टील का बर्तन बेहतर होता है, तो आपने स्टील का बर्तन ले लेना है। ग्लिसरीन को स्टील के बर्तन में डाल दें और आपने इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो ग्लिसरीन गर्म होकर तेल बनना शुरू हो जाएगी। आपने करना क्या है, इतनी देर में 10 तोला सुम्बल फार लेकर उसको पाउडर कर लें और 5 तोला राल सफ़ेद लेकर उसका भी पाउडर बना लें। 5 तोला काफूर लेकर उसका भी पाउडर कर लें। इन सारे सफ़ूफ को यकजा कर लें, एक साथ मिला लें। और फिर एक साथ मिला के वो जो ग्लिसरीन आपने चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, गर्म की हुई है, जिसका तेल बन गया है, ये पाउडर उसके अंदर एक चम्मच डालते जाएं। उस वक्त तक डालते रहें कि सारा का सारा पाउडर उसमें जम हो जाए। पहले एक चम्मच उसमें डालते जाएं और अच्छे से उसके अंदर शामिल हो जाएगा। फिर उसको अच्छे से गर्म करते रहें ताकि सारा का सारा जो पाउडर है वो उसके अंदर अच्छे तरीके से जम हो जाए। अब आपने क्या करना है कि जो 5 तोला शिंगरफ आपने रखी हुई है, जो हमारे पास ब्लैक कलर में आई थी, वह आपने उस शिंगरफ को, वो जो अभी आपने महलूल बनाया है ग्लिसरीन वाला, उस महलूल के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने फिर 12 घंटे आग पर उसको पकाना है। आग फिर आपने उतनी रखनी है जितनी आपने पहले रखी थी, ना तो ज़्यादा तेज़ रखनी है और ना ही ज़्यादा धीमी रखनी है। आग आपने दरमियानी रखनी है और इसको 12 घंटे से 15 घंटे तक पकाना है। अब जब इसको अच्छे से पक जाए तो आपने इसको, अच्छा एक और बात का ख्याल रखना है कि आग इतनी हो बस कि जो आपने स्टील का बर्तन लिया है उसके पैंदे से टच होती रहे, ज़्यादा शोले वाली आग नहीं होनी चाहिए।
आप 12 घंटे बाद आपने क्या करना है कि वो जो आपने रखी है ग्लिसरीन के अंदर से शिंगरफ वो निकाल लेनी है, और ये जो आपका तेल है ग्लिसरीन का इसको भी महफूज करके रख दें, क्योंकि ये ज़ाया ना करें। ये तेल आपके बाद में भी काम आ सकता है, इसको महफूज करके रख लें। अब तीसरे नंबर पर जो अमल करना है आपने, ये खुले मैदान में करना है। एक बात को वाजे कर लें, ये खुले मैदान में करना है, घर में ये अमल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये थोड़ा इसमें बू होती है तो घर में सारी बू फैल जाएगी। आपने देसी बकरा ले लेना है और देसी बकरे की चर्बी ले लेनी है 3.5 किलो। उसके आपने छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं और उसके जो टुकड़े हैं उनका घी निकाल लेना है। आपने किसी बर्तन में डाल के उसको चूल्हे के ऊपर रखेंगे। जब आप देखें कि घी निकलना शुरू हो गया है और 1 पाव जितना घी निकल आया है, तो आपने जो वो 5 वाला शिंगरफ की डली अभी निकाली थी आपने ग्लिसरीन से, वो उसके अंदर डाल दें और उसको दरमियानी आग पर पकने दें। वहाँ से घी भी निकलता रहे और ये पकता भी रहे। मुंह पर ये भी याद रखें कि आप मुंह पर कपड़ा बांध के बैठें, ताकि आप इसकी, क्योंकि बू बहुत ज़्यादा होगी तो उससे बच के। फिर से आपको कह रहा हूँ कि इसको अमल को आपने खुले मैदान में करना है। आपने इसको इतनी देर पकाएं जब तक कि आपकी मोम ना हो बन जाए, शिंगरफ नरम ना हो जाए। आप उसको उसके साथ आप जिस चीज़ के साथ उसको हिला रहे हैं, तो आप उससे चेक करते रहें कि आपकी शिंगरफ में मोम हो गई है, नरम नहीं हो गई है। कम से कम इसको 8 घंटे तक आपने पकाना है। 8 घंटे बाद शिंगरफ जो है वो मोमिया हो जाएगी। ये आपकी मोमिया शिंगरफ है। ये चांदी को रंग भी करती है। नुकरा चांदी को आप गर्म करें, उसके ऊपर मारें तो उसको रंग देती है। तो कमाल का नुस्खा था ये। चांदी आपको चांदी को रंग देती है और इसको कंप्यूटर पास कराती है। तो ज़बरदस्त और बामुजर्रब और बाकमाल नुस्खा था ये, जो आज आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। तो एक बार फिर तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और अगर हो सके तो इसको दूसरों तक फैलाएं, शेयर करें। शुक्रिया।